आर डी शर्मा क्लास 11 चैप्टर द सर्कल एक्सरसाइज 24.2 इस पे बेस्ड एक वीडियो बनाया हूँ। और ये टॉपिक किस पे है तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल पे बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें इंट्रोडक्शन पार्ट और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का कुछ क्वेश्चन करवा चुका हूँ एक इसके पहले वाले वीडियो में। तो अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड का फोर्थ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सेकेंड का फोर्थ में क्या कर रहा है कि एक सर्कल है जो 3 पॉइंट से पास हो रहा है। मैं एज्यूम कर लिया कि वो पॉइंट पी है, क्यू है, आर, सबका कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। जैसा कि मैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट करवाया, सेम वही प्रोसेस है। क्या करेंगे तो इसके लिए तो जनरल फॉर्म मुझे पता है इक्वेशन का, 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। मैं बोलूँ पॉइंट पी जो है लाई कर रहा है ना, जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0, लाई ऑन सर्कल। तो ये जब सर्कल पे लाई कर रहा था, ये इक्वेशन है किसका, सर्कल का ही। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो सेटिस्फाइड द इक्वेशन। फर्स्ट वैल्यू पुट करते हैं, x के जगह 0 और y के जगह 0। तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो c का वैल्यू कितना आ गया, c 0 आ जाएंगे। नाउ q को भी सेटिस्फाई करवाते हैं। तो मैं लिखूंगा पॉइंट q लाई ऑन द सर्कल, सो सेटिस्फाइड द इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो x की जगह -2 का स्क्वायर तो 4, y है 1 तो 1 का स्क्वायर 1, x है -2 तो -4g, y है 1 तो 2f, और c क्या निकाल गया हम 0 इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो यहाँ से -4g प्लस 2f 415 उधर ट्रांसफ़र करूँगा तो -5 आ जाएंगे। इसको इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं। नाउ फिर आगे वही चीज़ लिखेंगे, पॉइंट आर लाइज ऑन। तो ये आप खुद से लिख लीजिए स्टेटमेंट। अब इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई कराते हैं। x की जगह है -3 का स्क्वायर 9, y है 2 तो 2 का स्क्वायर 4, -3 इंटू 2 -6g, y है 2 तो 2 इंटू 2 4f, c 0 है तो रहने देते हैं। इसको अगर मैं लिखूँ -6g प्लस 4f इक्वल टू 9 4 13 तो -13। इसको इक्वेशन थर्ड मान लिया। अभी सेकेंड और थर्ड को मुझे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करेंगे आपका इक्वेशन आ जाएगा, क्योंकि एक से तो इक्वेशन मिला ही नहीं, एक से तो c का वैल्यू आ गया आपको डायरेक्टली 0। तो नाउ सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करिएगा तो आप खुद से सॉल्व करिए। जैसे कि मैं लिख दिया -4g प्लस 2f इक्वल टू -5, -6g प्लस 4f इक्वल टू -13। इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, फिर दोनों तरफ क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो f और g का जो वैल्यू आएंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, डू योर सेल्फ। तो f का जो वैल्यू आएगा -11/2 और g का वैल्यू आएंगे -3/2 और c तो पता ही है क्या है 0। तो ये वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g। तो 2g का वैल्यू है -3/2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू f है -11/2 इंटू y प्लस c तो 0 है इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से कैंसिल। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस -3x और यहाँ से -11y इक्वल टू 0। निकालना क्या था, इक्वेशन ही तो निकालना था। तो सेकेंड का फोर्थ आंसर क्लियर, सही है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड ना
जैसे बनाते हैं हम लोग जनरल इक्वेशन से, उस तरह से ना करके मैं कुछ और तरह से बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि उस फॉर्म से भी हम लोग बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि इक्वेशन निकालना है एक सर्कल का। तो वो सर्कल का इक्वेशन निकालना जो 2 पॉइंट से पास हो रहा है। तो सपोज मैं मान लेता हूँ एक P और एक Q है। P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 और -2। मैं अज्यूम कर लिया कि ये जो कोऑर्डिनेट है वो P है, और एक और पॉइंट दिए हुए हैं उसको Q मान लिया, तो इसका कोऑर्डिनेट दिया -2 और 0। ठीक है। एंड इस सेंटर जो अब इसका जो सेंटर होगा, एक लाइन है उस पे लाई करेगा सेंटर। सपोज ये लाइन है, इसका इक्वेशन दिए हुए हैं 2x - y = 3। तो ये सेंटर मान लिया होता है। सेंटर तो ऐसे भी जानते हैं h और k होता है। तो जब सेंटर एच के हो तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r²। अब एक्सरसाइज 24.1 जब करवाए थे हम, तो इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम वह स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाला इक्वेशन निकाल के लाए थे। तो आप डायरेक्ट यहाँ से स्किप करके वो प्रोसेस को हम लोग कहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे, और इजी वे में बन जाता है। यदि आप चाहें कि डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करूं तो भी बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे इसमें फिर, तो इस इक्वेशन को ये पॉइंट P सेटिस्फाई करेगा, तो इसके थ्रू एक इक्वेशन मिलेंगे। ये पॉइंट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसके साथ एक इक्वेशन मिलेगा। और ये पॉइंट H के इस लाइन पे है, इस इक्वेशन पे है, तो ये H के इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो इससे 3 इक्वेशन आ जाएंगे। तो यहाँ से फिर से 3 इक्वेशन मिलेंगे। 3 अननोन रहेगा, उसको सॉल्व करिएगा, आपको से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो खुद से कर लीजिएगा। ऐसे भी अगर थोड़ा सा दिखाऊं, जैसे मैं सॉल्व करके रखा हूँ क्वेश्चन नंबर 3, तो काफ़ी बहुत लंबा प्रोसेस है, तो मैं टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से मैं सिंपल करवा चुका हूँ। जैसे इसी को सॉल्व किया तो a - b के होल स्क्वायर पे ये ब्रेक हो गए 9। अब क्या किया मैं, तो इसी को x² + y, इसी को रीअरेंज कर दिया। x² + y इसको पहले लिख दिया, इसको रीअरेंज कर दिया सिंपल। अब हम जानते हैं कि -h के जगह g मानते हैं और -k के जगह f मानते हैं। ये इंट्रोडक्शन पार्ट में 24.1 का मैं करवा चुका हूँ। तो आपको ये प्रॉब्लम है समझने में, तो इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए। और c को ये मानते हैं, जिससे रेडियस निकल के आ जाएगा ये। तो ये जनरलाइज अब g और f के फॉर्म में ये आ जाता है। इसी को सॉल्व करके ये निकाल के लाते हैं, ये हम लोग जानते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो ये इक्वेशन था। अब पॉइंट P सेट लाइक कर रहा है ना इसी इक्वेशन पे, तो सेटिस्फाई करेगा। तो 3 पुट कर दिया x की जगह, -2 पुट कर दिया, इससे आपका इक्वेशन फर्स्ट आ गया। Q भी लाइक कर रहा है, तो x और y है, इसमें वैल्यू पुट किए तो सेकेंड इक्वेशन आ गया। और पॉइंट O जो सेंटर माने H के इस लाइन पे लाइक कर रहा है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जिससे मिल गया इक्वेशन 3। इससे k का वैल्यू ये आ गया। तो फ्रॉम फर्स्ट, ये फर्स्ट जो माने थे उससे ये वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व कर लिए, तो ये जो वैल्यू आया r² का वैल्यू, ये मैं इससे निकाला। जानते हैं कि c का वैल्यू ये होता है, तो r² ये आ जाएगा। तो ये r का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट किया, इसको सॉल्व किया तो इक्वेशन 4 आ गया। नाउ फ्रॉम सेकेंड, अब सेकेंड से लेके चलेंगे वही प्रोसेस। -r² की जगह ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व किया, ये आ गया। इसी को 4h को c को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएंगे। अब ये थर्ड इक्वेशन ये माना था, फोर्थ इसको माना था। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे, देखिए यहाँ पे सॉल्व किया हूँ मैं, तो देख लीजिएगा, सिंपल चीज़ है। इसको सॉल्व करने पे यहाँ तक सॉल्व किया, ठीक है। नाउ आगे क्या किया मैं, तो ये -6x -c यहाँ से सॉल्व किया, उसको उधर ले गया तो 11, तो इसी से ये आ गया है, ठीक है। अब इक्वेशन 5 ये पता है, ये इक्वेशन यहाँ से उठा के लेके आया, इसको सॉल्व किया तो h का वैल्यू ये आ गया, ये h का वैल्यू आ गया। h का वैल्यू आने पे c के वैल्यू में पुट कर दिया,
एच देख लीजिएगा, अब सब कुछ फिर से बताऊंगा तो फिर टाइम लग जाएंगे। जैसे ये निकल के आया था ना, इसी में वैल्यू पुट करिए एच का, तो सी निकल के आएगा ना, यहाँ से सी निकल के आ गया 10। तो अब रिक्वायर्ड इक्वेशन जो था उसमें वैल्यू पुट कर दिया, एच पता हो गया, सी पता हो गया। अब फ्रॉम थर्ड में मुझे मालूम था कि ये इक्वेशन है के का, तो यहाँ पे वैल्यू पुट किए तो थर्ड से के का भी वैल्यू आ गया। तो आपको पास एच पता चल गया, के पता चल गया और सी पता चल गया, तीनों पता चल गया। तो जो इक्वेशन थे स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाला इसमें पुट कर दिया वैल्यू, इसमें पुट करने पे ये सॉल्व कर लीजिए इसको। आगे नेक्स्ट आपका आंसर यही आ जाएगा, ये वाला आगे सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गए हैं, तो इस मेथड से भी आप बना सकते हैं। तो सेम क्वेश्चन फोर्थ है, तो क्वेश्चन फोर्थ को मैं आपको एक्चुअली में बताने जा रहा हूँ पूरा कैलकुलेशन के साथ, को इस फॉर्म से नहीं, जनरल फॉर्म से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ एकदम सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो फिगर से समझते हैं क्या कर रहा है कि फाइंड इक्वेशन निकालना है सर्कल का। सपोज ये मान लिया सर्कल, ये सर्कल 2 पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो एज्यूम कर लिया कि एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है 3 7 और एक पॉइंट Q एज्यूम कर लिया उसका कोऑर्डिनेट है 5 5 और इस सेंटर, ये जो सेंटर होगा ये लाई करेगा इस लाइन पे। तो मैं ये लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ, मेंशन कर देते हैं इक्वेशन x - 4y = 1। ये सेंटर है, सपोज मान लिया सेंटर को O से इंडिकेट कर दिया। नाउ फ्रॉम जनरल फॉर्म हम लोग जानते हैं क्या होता है इक्वेशन। तो x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो हम बोलेंगे कि P है जो लाई कर रहा है सर्कल पे, तो पॉइंट P लाई ऑन द सर्कल सो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन। वो पॉइंट स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट P का इस पे वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। तो x की जगह 3 है, y की जगह 7 है, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 3 × 2 6g, फिर 7 × 2 14f + c = 0। इसको मैं सॉल्व करूँ तो 6g + 14f + c = इसको ऐड करूँ तो कितना आ जाएगा -58। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया है ना। Q भी क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो लिखेंगे पॉइंट Q लाई ऑन द सर्कल सो इट मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो x के जगह भी 5, y के जगह भी 5 वैल्यू पुट कर देते। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 × 2 = 10g, 5 × 2 = 10f + c = 0। तो इसको भी अगर मैं अरेंज कर दूं 10g + 10f + c = ऐड किया तो -50। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेता हूँ। अब क्या करें हम, तो यहाँ पे सेंटर को बोले थे क्या मान के चलना है, -g और -f। इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हूँ। चलिए तो अब ये x है और ये y है, ये वैल्यू ये सेटिस्फाई करेगा इसको। मैं लिखूँगा पॉइंट O लाई ऑन लाइन x - 4y = 1 so it must satisfy the equation, satisfied the equation। जब सेटिस्फाई करेंगे तो x की जगह -g, माइनस है और फिर माइनस है तो माइनस माइनस +4 और y की जगह क्या हो जाएगा f = 1। इससे आपको सॉल्व करिएगा तो g का जो वैल्यू आएंगे 4f - 1। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब इस g का वैल्यू आप इसमें पुट करिए, इसमें भी पुट करिए, देखिए क्या मिलते हैं। तो मैं लिखूँगा फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड 6 g का वैल्यू है ये है ना g यहाँ पे, तो 4f - 1 + 14f + c = -58। तो इसको सॉल्व करें तो 24f - 6
प्लस 14f प्लस सी इक्वल टू -15। ठीक है ना। अब क्या करूँ, इस -6 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस में चला जाएगा तो -52 रहेंगे, बाकी तो आ जाएगा 24f प्लस 14f, दोनों को ऐड कर देते हैं, 4 4 8 3 1 38f प्लस सी। ठीक है, इसको रहने देते हैं, बॉक्स में पुट कर देते हैं। फ्रॉम 2 इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से थर्ड जी के जगह ये वैल्यू पुट करूँगा तो 10 4f माइनस 1 प्लस 10f प्लस सी इक्वल टू -50। इसको सॉल्व करेंगे तो 40f माइनस 10 प्लस 10f प्लस सी इक्वल टू -50। -10 को उधर पुट करिए तो ये जगह -40 14 और ये 15f प्लस सी, ये भी बॉक्स में डाल दीजिए। अब इसको एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, दो अननोन एफ और सी, इसको दोनों को सॉल्व करेंगे, आपका वैल्यू आएगा एफ और सी का। तो देखिए, तो मैं क्या करूँगा, सी का वैल्यू यहाँ से निकाल दें, ये उधर चले जाएंगे तो -52 माइनस 38f, और यहाँ से सी का वैल्यू आएगा -40, ये इधर आएगा तो -50f। ये LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल हो जाएगा, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो -52 माइनस 38f -40 -50f, ये उधर चला गया तो माइनस में बच जाएंगे -12f, ये इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा -12, ये कैंसिल आउट होगा तो एफ का वैल्यू आ जाएगा 1। एफ का वैल्यू 1 है तो 50 इंटू 1 50 हो जाएगा तो 90, तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा -90, सी इक्वल टू -90। अब जी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो जी का वैल्यू ये है ना, एफ है कितना 1, तो 4 इंटू 1 4 माइनस 1 3, तो जी का जो वैल्यू आएंगे 3 आ जाएगा। तीनों पता है, जनरल फॉर्म में पुट करें आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या है वो, x² प्लस y² प्लस 2gx, तो g में 3 था 6x प्लस 2fy, तो f है कितना था 2y प्लस c कितना है -90 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या करा कि शो दैट द पॉइंट, क्वेश्चन 5 में है कि एक सर्कल है, ये सर्कल एक पॉइंट है जिसको मान 3 - 2 p से पास हो रहा है, एक और पॉइंट है 1 0, इसको मान लेता हूँ q, एक और पॉइंट है -1 - 2, इसको मान लिया r। प्रूफ तो क्या कर रहा है, एक और पॉइंट है 1 और -4, ये 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट से ये सर्कल पास कर रहा है, तो प्रूफ करना है क्या, ये चारों पॉइंट मिलके क्या बनाएंगे, कौन साइक्लिक। ठीक है, कैसे करें, तो कौन साइक्लिक में व्हाट क्या हो गया कि चारों पॉइंट क्या है, सर्कल पे लाइक कर रहा है, तो कौन साइक्लिक बनेगा। ठीक है ना, क्या करेंगे हम, 3 पॉइंट के हेल्प से एक सर्कल का इक्वेशन निकालेंगे। विद द, लिख देता हूँ प्रोसेस, और आप खुद से कर लीजिएगा। विद द हेल्प ऑफ पॉइंट पी क्यू आर, क्या करना होगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल का इक्वेशन निकल जाएगा, तो जो भी इक्वेशन आएगा सर्कल का, ये पॉइंट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मैं लिखूँगा, सपोज ये इक्वेशन है सर्कल का, तो मैं लिखूँगा क्या है, पी क्यू आर, ये एस मान लिया, एस ऑल्सो सेटिस्फाइड दिस, कौन सा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा।
अगर सेटिस्फाई किया तो ये पॉइंट भी सर्कल पे ही लाई करेगा। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसका मतलब कि ये कॉन्साइक्लिक नहीं है। तो इसके बाद आप खुद से कर लीजिए, डू योर सेल्फ। सेम प्रोसेस है, आपको 3 पॉइंट से पास हो रहे हैं तो उसका मैं इक्वेशन निकालने के लिए बता दिया ना, उसके हेल्प से एक सर्कल का इक्वेशन निकालेंगे और इस पॉइंट को सेटिस्फाई करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 सेम है इसी तरह से क्वेश्चन 5 जैसा। तो अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करवाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन 7 में कह रहे हैं, क्वेश्चन 7 का फर्स्ट ही बना देता हूँ। टोटल क्वेश्चन है इसमें 5 क्वेश्चन है, तो एक करवा देगा तो मैं आप खुद से कर लीजिएगा नेक्स्ट सारा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है और ये ऐसा सर्कल है जो एक ट्रायंगल को सब्सक्राइब कर रहा है अंदर में। एक ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब कर दिया और इस ट्रायंगल का तीनों साइड का इक्वेशन भी दिए हुए हैं। सपोज ये मान लेता हूँ इसका इक्वेशन दिया हुआ है x + y + 3 = 0। नेमिंग दे देता हूँ ABC। इसका मैं मान लिया x - y + 1 = 0 और है x = 3। तो इस सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, A, B और C का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। जब कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो सेम प्रोसेस जैसे अभी तक हम लोग करते आए हैं, क्वेश्चन 2 में करवाया हूँ। 3 पॉइंट से अगर सर्कल पास होते हैं तो उसका इक्वेशन कैसे निकलता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 करवा दिया हूँ। तब मेन तो काम है यही कि इसका A का कोऑर्डिनेट निकालूंगा। तो अगर इसको इक्वेशन 1 मान लूँ, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो A कोऑर्डिनेट देगा, इसको सॉल्व करेंगे तो B देगा, इसको सॉल्व करेंगे तो C आएगा। जब तीनों कोऑर्डिनेट निकल जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट जैसा आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। तो करवा देता हूँ। चलिए देखिए, अगर मैं कहूँ अब ये इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले स्ट्रेट लाइन में भी करवा चुका हूँ, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो ए का जो कोऑर्डिनेट मिलेगा, अगर फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो -2 -1, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करने पे आया वैल्यू। एक मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए, फर्स्ट और थर्ड को ना सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट और सेकेंड को बोल देते हैं। इसको सॉल्व करने पे A कोऑर्डिनेट देगा। उसके बाद सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को जब सॉल्व करेंगे तो B का जो कोऑर्डिनेट आएगा 3 और -6। उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो C का जो कोऑर्डिनेट आएंगे 3 और 4। 3 पॉइंट है, एक सर्कल है, सपोज मान लीजिए A है, B है और C है। A का है वैल्यू -2 -1, B है 3 -6, C है 3 और 4। तो सेम क्वेश्चन नंबर 2 जैसा बन गया ना, एक सर्कल है जो 3 पॉइंट से पास हो रहा है तो उसका इक्वेशन कैसे आएगा। तो आप खुद से कर लीजिए, डू योर सेल्फ। टोटल इसमें 5th क्वेश्चन है, तो आप खुद से कर लीजिएगा नेक्स्ट सारा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 8 में अब देखते हैं क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द सेंटर ऑफ द 3 सर्कल। तो 3 सर्कल का इक्वेशन दिए हुए हैं, तो उसका जो सेंटर जो बनेगा, सपोज मैं मान लेता हूँ वो क्या होना चाहिए, कोलिनियर। तो पहले कोलिनियर समझ लेते हैं। कोलिनियर का बोलते हैं कि जब मोर देन 3 पॉइंट 2 और मोर देन 3 पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन पे तीनों पॉइंट लाई कर रहा है तो उसको बोलते हैं कोलिनियर। तो क्या मैं इसमें करूँगा कि 3 सर्कल है, सपोज इसका है ये, इसके हेल्प से सेंटर निकल के आएगा। फिर एक और सर्कल ले लेता हूँ, एक और सर्कल ले लेता हूँ, तो सबका सेंटर तो निकल जाएंगे ना। कैसे निकल के आएगा, सेंटर का फॉर्मूला पता है मुझे। तो ये जो सेंटर होगा वो तीनों को मिल के क्या बनेगा, वो कोलिनियर।
तो कोलिनियर तो ऐसा फिगर में लग नहीं रहा है, ये तो एक ट्रायंगल बन गया। जब ट्रायंगल है तो कोलिनियर आया कहाँ, एक ही स्ट्रेट लाइन पे तो नहीं ना है। तो यदि मैं प्रूव कर दूं कि इस ट्रायंगल का एरिया, सपोज मान लेते हैं ये ए है, बी है, ये सी है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अगर मैं प्रूव कर दूं कि ये 0 आ गया तो बोल सकते हैं कि वो कोलिनियर है। स्ट्रेट लाइन में आप लोग सीख के आ चुके हैं कोलिनियरिटी ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या है रूल, तो वो कर लीजिएगा। ये प्रोसेस है, खुद से करिए, नहीं बनेगा तो मैं अब सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ, तो उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। अब सेंटर निकालने का इसके हेल्प से इक्वेशन फर्स्ट ये मान लेता हूँ, सेकेंड और ये थर्ड, तो मैं बोलूँगा फ्रॉम फर्स्ट सेंटर कौन सा ए, निकालने का फॉर्मूला है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन 2। तो इससे सेंटर जो आएंगे माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 2, तो ये 2 हो जाएगा, माइनस माइनस 6 अपॉन 2 3, तो a का जो आ जाएगा 2 और 3। उसी तरह से b का मैं निकालूंगा फ्रॉम सेकेंड, तो यहीं पे निकाल देते हैं ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1, माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, तो b का सेंटर भी पता चल गया। c का तो माइनस 10, माइनस माइनस प्लस होता है ना, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस, x का कोफिशिएंट 10, तो कोफिशिएंट ऑफ x की जगह 10 अपॉन 2 5, उसी तरह से 16 अपॉन 2 8, तीनों का सेंटर पता चल गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का क्या बताया था फॉर्मूला, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, यह स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं आप लोग। तो यहाँ इसको x1 मान लेते हैं, इसको x2, इसको x3, वैल्यू पुट करूँ x2 2 5 माइनस 1, y1 y2 y3 3 8 माइनस 2, फिर क्या है 1 1 1। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ क्या लेते हैं प्लस, तो ये माइनस, तो ये प्लस। वहाँ पे जब मैं बताया था स्ट्रेट लाइन में, तो वहाँ पे मैं बताऊँ रीजन यही सिस्टम होता है कि प्लस लेते हैं फिर माइनस फिर प्लस, 2 को लेंगे तो ये वाला रो ये कॉलम नहीं लेंगे, तो बच जाएंगे क्या ये 8 1 माइनस 2 और 1, फिर माइनस 3। मैं रो के अलॉन्ग ब्रेक कर रहा हूँ, आप कॉलम बाय भी ब्रेक कर सकते हैं। तो माइनस 3 लिया तो ये कॉलम नहीं लेंगे और ये रो नहीं लेंगे, तो बस ये क्या 5 1 माइनस 1 1 5 1 माइनस 1 1 प्लस 1, ये कॉलम नहीं लेंगे और ये रो नहीं लेंगे, तो बस गया 5 8 माइनस 1 माइनस 2। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करूँ, तो इसको करेंगे तो प्लस के साथ 8 इंटू 1 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के साथ, तो माइनस तो रहेगा ही। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी माइनस 2 आया, तो माइनस और माइनस देखिए ना माइनस 2 लिख दिया हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ 8 इंटू 1 8 माइनस, रूल है कि ये माइनस होगा यहाँ पे, ये दोनों का मल्टीपल माइनस 2 कर दिया। सेम उसी तरह से 5 इंटू 1 5 माइनस, माइनस पहले से है तो प्लस 1 1 माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 8, इसको सॉल्व करूँ तो ये माइनस माइनस प्लस 8 टू 10 10 टू 20 5 1 6 6 माइनस 18, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो माइनस 2, ये सॉल्व करने पे कितना आ गया 0 आ गया, तो बोल लेंगे हेंस सेंटर ऑफ सर्कल फॉर्म क्या बनाएगा वो कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है।